हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं बात करूंगा कि जो मेडिकल की कॉल आई है उसमें जो बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों में उनका क्या मतलब है कि भाई किसी बच्चे को जो मेडिकल अलॉटमेंट है, सैनिक स्कूल का पेपर दे चुके हैं बच्चे, रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कार्ड देख लिया है, तजुर्बा भी ले लिया है बहुत सारे पेरेंट्स ने, बच्चों ने। ठीक है। अब उसमें हो क्या रहा है, देखिए उसमें अ, सरकारी सैनिक स्कूल आ रहा है कुछ बच्चों के तो मेडिकल में। ठीक है, जब वो प्रोफाइल है कुछ बच्चों के उसमें जो एनएसएस आ रहा है, न्यू सैनिक स्कूल, प्राइवेट सैनिक स्कूल आ रहा है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मतलब उनमें कुछ है ही नहीं। ठीक, ये ज़्यादा शॉकिंग है कि चलिए ठीक है भाई, किसी में कम से कम एनएसएस आ गया, सरकारी आ गया, तो फिर तो है ही वो जो उसका टारगेट मेन वही होता है। जब बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करता है तो टारगेट मेन तो यही होता है। ठीक है। फिर चलो सोचता है कि एनएसएस भी एक बार देख लेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन ये वाला पोर्शन ये किसी का टारगेट नहीं होता, कुछ शो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है वो मैं देखूंगा, और किन बच्चों को क्यों क्या शो हो रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। मैं ये भी बताऊंगा जिनको कुछ शो नहीं हो रहा है उनको कैसे कुछ शो हो सकता है, उसका भी मैं समाधान दूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैं समस्या बताऊंगा, नहीं, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा मैं। और ये जो जो अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी दे रही है, और उसका ये सच्चा विश्लेषण है। क्योंकि देखिए, आप भारत में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जब तैयारी कराते हैं कोई लिस्ट जारी तो नहीं करता, कोई नहीं दिखाता लिस्ट, और अब सब कहते हैं कि हमने तोड़ दिया रिकॉर्ड और रच दिया झूठा इतिहास। इस तरह की बातें आती है। चलिए देखते हैं भाई क्या चक्कर है सारा। हॉस्टल बैच में आप इनरोल हो जाइए, 1 अप्रैल से प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं इन बच्चों ने इस बार सबके, इनकी सबकी प्रोफाइल में शो हो रहा है भाई। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी प्रोफाइल में कुछ भी शो ना हो रहा हो। लाइव क्लास से आप जुड़ सकते हैं, वीडियो को, स्टडी मटेरियल को अवेल कर सकते हैं। तो देखिए अभी क्या है, जो अभी की कंडीशन ये है, जो आईजैक का पोर्टल है उस पर ये इस तरह का आ रहा होगा, 503 सर्विस अनअवेलेबल। ठीक है, नो सर्वर इज अवेलेबल। देखिए एक तो क्या है कि जो ये वेबसाइट बनती है ना, जो आईजैक की जो वेबसाइट है, AISSAC, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो वेबसाइट है, इस पर क्या हुआ था कि एक मेडिकल की लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ गलतियां आ गई। फिर उन्होंने उसको एक नोटिस डाल दिया कि हम इसको अपडेट कर रहे हैं, इसमें कुछ गलती हो गई है, इसको ठीक किया जा रहा है। और जब से इसको ठीक किया जा रहा है, ये 2 मार्च को नोटिस आया था, 2 मार्च को पब्लिक नोटिस, वो भी दिखाऊंगा मैं। और उसमें फिर उसमें बताया गया कि इनको ठीक करके जो अपडेटेड मेडिकल लिस्ट है वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मैसेज करने के बाद अब ये जो वेबसाइट है ये अवेलेबल दिखा रही है, मतलब ये इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। चलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वो नोटिस है, उस नोटिस के हिसाब से हम चीज़ों को डिकोड भी करेंगे और देखेंगे क्या क्या मतलब है इन चीज़ों का, और क्या आगे क्या होना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है कि भाई स्कूल वाइज लिस्ट ऑफ shortlisted candidate for the medical examination has been made available in the respective candidate login portal। देखिए जो भी जिस भी बच्चे को जो भी सैनिक स्कूल अलॉट होगा, मेडिकल के लिए हो रही बात ये। अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मत बना लेना कि जैसे किसी को एनएसएस अलॉट हो गया, एनएसएस में मेडिकल कराने जाना है तो उसको एनएसएस मिल गया, नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये तो पहला प्रोसेस मेडिकल का है। आप मेडिकल कहीं तो कराओगे ही, एनएसएस में करा लो या सरकारी में करा लो, बात एक ही है। आपको पहला प्रोसेस जो है, देखिए सबसे पहला प्रोसेस होता है फॉर्म भरना, सॉरी मैं गलती कहूंगा, सबसे पहला प्रोसेस होता है तैयारी करना, तैयारी कराना बच्चे की। दूसरा होता है फॉर्म भरना, तीसरा होता है एग्जाम देना, चौथा होता है उसको पास करना, और पांचवा है मेडिकल। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जब आपने तैयारी नहीं करी तो फॉर्म भरने का क्या फ़ायदा, फॉर्म भर भी लिया तो एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आपकी तैयारी होगी। तो ऐसे ही ये मेडिकल वाली बात है भाई, सैनिक स्कूल में तो बच्चा तब ज्वाइन करेगा ना जब वो मेडिकल फिट होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस बार
मेडिकल करा ले रहे हैं बच्चों का, ठीक है, एक बहुत सारी संख्या का मेडिकल करा ले रहे हैं। अब वो मेडिकल कितना है, वो है बच्चों 3 गुना, यहाँ लिखा है 3 गुना। अब आप समझिए बात को, मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। जैसे लेट अस सपोज सारे प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूल में मिला के 10,000 सीट है, 10,000 सीट है भाई, ठीक है, और इसका 3 गुना कर दीजिए। अब तो मेरा मानना ये है लगभग 30,000 बच्चों को क्या आ रहा है, मेडिकल की कॉल आ रही है। लगभग 30,000 बच्चों को मेडिकल की कॉल आ रही है, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा कि अब ये किनको आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। आप एक बार बताइए मुझे, एक बच्चा है 290 का और एक 130 का, और ये दोनों पेपर देने गए, मुझे बताना इस 130 वाले को मेडिकल की कॉल आएगी पहले या 290 वाले को आएगी पहले, मुझे खुद बताइए सोच के आप। हालांकि एक बात और है, सबसे ज्यादा 130 वाले के पेरेंट्स परेशान होंगे, मुझे पक्का पता है इस बात का। कहेंगे वो कि हमारी कॉल क्यों नहीं है भाई, हमें देश में पढ़ने का अधिकार नहीं रहा क्या, है ना। वो बात अलग है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन कॉल तो इसको आएगी ना, क्योंकि मेरिट बेस है ना ये तो अभी जो 1,34,000 बच्चों ने पेपर दिया है, जो इसमें नंबर निकल कर आए 1,34,000, तो 1,34,000 में 34,000 बच्चों को लगभग कॉल आएगी, लेकिन उसमें भी तो कैटेगरी वाइज है ना। तो ऐसे इससे आप रैंक वाइज नहीं डिक्लेयर कर सकते कौन सी रैंक को आएगी, अभी उसको नहीं कहा जा सकता कुछ भी, अभी उसमें अलग चीज़ है। बट 30,000 बच्चों को कॉल आएगी, मेडिकल कॉल आई होगी, ये पहले इसमें। अब आपके पोर्टल पर 3 स्थितियां हैं, जो आज का हमारा मूल सवाल है। ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है। तीन कंडीशन बन रही है। पहला, सरकारी सैनिक स्कूल में कॉल आ गई। भाई अगर किसी बच्चे की सरकारी सैनिक स्कूल में कॉल आई है ना, तो उसके नंबर सरकारी सैनिक स्कूल में के बराबर है। अब एक बात और है, यहाँ पर भी ध्यान रखना, सरकारी सैनिक स्कूल में अगर कॉल आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सरकारी सैनिक स्कूल अलॉट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, ये अभी 3 गुना की कॉल आई है, 3 गुना की। अगर एक सरकारी सैनिक स्कूल में 80 सीट है तो 3 गुना बच्चों को बुलाया है, 240, तो ये अभी 240 बच्चों को बुलाया है। अगर किसी की एनएसएस की कॉल आ गई तो इसका मतलब वो जो मेरिट में आया है बच्चा, वो एनएसएस की मेरिट में आया है। तो किस में आया है? अभी एनएसएस की मेरिट में आया है। और अगर किसी बच्चे को कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये है सबसे जो असली वाली बात है ना, जो कहते हैं ना पूरी पूरी बात की जो मलाई है एकदम, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा मैं इसमें ना कलर, इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे करने दीजिए, शो नहीं हो रहा है। ये चिंता वाली बात है। और ये संख्या कितनी है? इसमें 1-2 नहीं है, लगभग 1 लाख बच्चे हैं इसमें। 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, समझ गए? तो वो क्या कारण है, इनको कुछ क्यों नहीं? भाई एनएसएस तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए था। सच्चाई ये है, जब आप इनके शुरुआत से देखोगे, क्योंकि कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो इनके नंबर कितने हैं? इनके नंबर हो गए मुश्किल से इनके नंबर 200 भी नहीं, मैं बता दूं कि इनके नंबर 150 के लपेटे में है। इनके नंबर, इनके वालों के 150 है ठीक है। और इनको कुछ भी शो होने का मेन कारण ये है क्योंकि इनकी, ये लिख देता हूं मैं, कुछ भी तैयारी इनकी नहीं कराई थी, मतलब कुछ भी पढ़ाई इनकी नहीं हुई थी, पढ़ाई नहीं हुई थी, ये था मेन। तो इसको आप ये मान लो कि जिस बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, कुछ भी तैयारी नहीं की थी, या उनके पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं कराया था। हाँ, इसमें कुछ पेरेंट्स ये भी कहते थे कि अगर हम ही करा देते तो फिर आप लोगों का क्या काम है? अरे बच्चा आपका है भाई, आप कराओगे ना, माहौल तो आप प्रोवाइड करोगे भाई। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सिर्फ उसको किताबी ज्ञान दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे कर लो।
अब आप पिछले 10 सालों से पेरेंट देखो, सबसे पहला शिक्षक कौन होता है बच्चे का? सबसे पहला शिक्षक कौन है? वो होते हैं पेरेंट्स। और अगर उसी ने कुछ कराया नहीं तो फिर क्या? फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी भाई। दुनिया का कोई, देखो, दुनिया की कोई कोचिंग, दुनिया की कोई एकेडमी बच्चों को नहीं निकाल सकती अकेले, जब तक ये पहले शिक्षक बातें बनाने के अलावा भी कुछ करेंगे। ठीक है, जो बच्चे का पहला शिक्षक है ना, अगर ये कुछ करना शुरू कर देना, जो पहला बिल्कुल एकदम सच्चा शिक्षक है, सबसे मेन है जो, वो अगर कुछ करना शुरू कर दे तो बच्चे अपने आप पढ़ाई में निकलते चले जाएंगे। फिर कोचिंग से जुड़ जाइए, फिर देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी से जुड़ जाइए, फिर देखो कैसे मार्क्स निकल कर आएंगे। तो 3 स्थिति बन गई। जिनको सरकारी की कॉल आ रही है भाई, सरकारी के 3 गुना में आ गए, वो अभी फाइनल नहीं आया, मैं ये भी बता दूं। जिनको एनएसएस की कॉल आ गई वो एनएसएस के 3 में आ गए, अभी वो भी नहीं कह सकते कि उनको एनएसएस मिल जाएगा। हाँ ये जरूर है, जिनको अभी कुछ नहीं आया उनकी उम्मीद ना के बराबर है सरकारी सैनिक स्कूल में जाने की, ना के बराबर है भाई। हाँ वे प्राइवेट में तो जा सकते हैं एक बार को, क्योंकि यहाँ तक तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पर सरकारी सैनिक स्कूल में उनका पत्ता कट चुका है। समझ गए ना? तो ये इससे पूरा निकल कर आ रहा है, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, चलिए ठीक है भाई, जिनके में कुछ शो नहीं हो रहा है, अब उनको तरीका बताता हूँ कुछ कैसे शो होगा। देखिए, ये बच्चे हम ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने गए थे, इनकी लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। तो 13 में से 8 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में, 36 में से 13 बच्चे कक्षा 6 में। ये हो गया शो, देखो ये हो गया शो, है ना? येलो वाले शो हो रहे हैं खूब, ये येलो वाले शो हो गए। ये बच्चे फिर आरएमएस में देने गए, 47 में से 3 लिस्ट डालकर, 16 में से 3, कुछ यहाँ पर शो हो गया, ये हो गया शो। और ये 54 बच्चे ये पेपर देने गए, इनमें से लगभग 30 बच्चों के करीब सरकारी सैनिक स्कूल में और 19 में से 6 यहाँ पर। तो लगभग ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से अगर मैं देखूँ तो ये बच्चों के शो हो रहे हैं, देखो ये सब शो हो रहा है, 290 290 285 200, ये देखो ये यहाँ तक शो हो रहा है, देखो हो रहा है ना? ये क्योंकि इनकी तैयारी अच्छी हुई थी, इनके पेरेंट्स ने इनको पढ़ाई करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को सौंपा था, तब जाके इनके में शो हुआ है कुछ। ठीक है भाई, तो इस तरह से शो होगा। तो जिन बच्चों के पास नेक्स्ट ईयर का चांस है, और नेक्स्ट ईयर का चांस वाले बच्चे कौन से हैं उनको मैं बता देता हूँ। अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 ये है, तो वो कक्षा 6 के लिए। और 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 वो कक्षा 9 के लिए एलिजिबल है बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में तैयारी करने के लिए। नहीं तो भाई मैं पेरेंट्स आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, नहीं तो ज़िंदगी भर कहते ही रह जाओगे कि कुछ शो नहीं हो रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा है। और जीवन क्या, कई जन्म निकल जाएंगे ऐसे ही। मनुष्य जीवन में तो शायद ऐसा संभव नहीं है कि कुछ शो हो जाएगा अगर आपने बच्चों की तैयारी नहीं कराई। हाँ इसमें वो बात अलग है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं, अगर आपके पास बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए समय नहीं है तो फिर धरती पे आपके पास किस बात का समय है भाई? कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं अगर हम ही करा लेते तो फिर आप क्या कराओगे? बातें बनाओगे क्या? अरे देखो, 3 कंडीशन होती है, या तो पेरेंट्स बच्चों को समय देंगे, टाइम देंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो माहौल प्रोवाइड करोगे, अगर माहौल प्रोवाइड नहीं तो किसी कोचिंग में भेजोगे, कहीं तो कुछ तो करोगे, है ना? कुछ तो करना। अगर आप कहते हो कि मैं तीनों में से कुछ नहीं है, पर फिर तो देखो, फिर तो मैं भी समाधान नहीं दे सकता यार इसका, इसमें तो फिर तो मैं भी मजबूर हूँ। फिर आपको भगवान भरोसे छोड़ दो सारी चीज़ें, फिर वो ऊपर वाला आपका हेल्प करेगा। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।